Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is university weights. It is a very important topic of literature, and as a literature student, you should know what is university weights. So friends, university weights is a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the universities like Oxford and Cambridge and who became popular secular writers. सो फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी वेट्स है ये एक फ्रेज है और एक टर्म है और जो दिया था जॉर्ज सैंडबर्ग ने, जो कि 19th सेंचुरी के एक ऑथर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं. सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर हैं यूनिवर्सिटी वेट्स में. देयर आर 7 मेंबर्स इन यूनिवर्सिटी वेट्स and they are called university weights because they were the witty student of Cambridge and Oxford University. So first member is Christopher Marlowe, second is Robert Greene, third is Thomas Ness. They all were scholar of Cambridge University. And next, fourth is John Lilly, fifth is George Peele, sixth is Thomas Lodge. They all were scholar of Oxford University. तो friends, last one is Thomas Kidd. Thomas Kidd was not from any university, although he is in University Weights. So friends, अब देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में. क्रिस्टोफर मार्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी वेट्स में. ही वॉज बॉर्न 1564 and died in 1593 at the early age of 39 years. William Shakespeare and Christopher Marlowe was born in the same year 1564, but Marlowe murdered in 1593 at the early age of 39 years. Friends, क्रिस्टोफर मार्लो एक पोइट थे, प्लेराइट थे और डिटेक्टिव थे. 5 years लिटरेरी करियर इनका रहा और इसमें इन्होंने 4 बहुत ही फेमस ट्रेजिडीज़ लिखी हैं. तो देखेंगे इन्होंने कौन सी ट्रेजिडीज़ लिखी हैं. फ्रेंड्स, इसमें है फर्स्ट ट्रेजिडी इज़ टम्बरलेन, सेकंड इज़ डॉक्टर फॉस्टर्स, थर्ड वन इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा एंड फोर्थ इज़ एडवर्ड द सेकंड. ये सभी ट्रेजिडीज़ बहुत ही फेमस हैं and he was a famous translator of Elizabethan age. तो friends, next one is Robert Greene. Robert Greene lifespan was 1558 to 1593, only 34 years. He was known for his pamphlets. Mostly he was known for his pamphlets. इन्होंने अपने एक पैम्पलेट जिसका नाम था द ग्रॉड्सवर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा है. फ्रेंड्स, अपस्टार्ट क्रो मीन्स एक ऐसा कौवा जिसने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, या हम कह सकते हैं एक नौसिखिया कौवा. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है, एन अपस्टार्ट क्रो. तो ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने. इनका नेक्स्ट है पेंडोस्टो प्लॉट. पेंडोस्टो जो प्ले है उसका जो प्लॉट था उसे शेक्सपियर ने अपने अ विंटर्स टेल में इनसे बोरो किया है. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं थॉमस नेस. थर्ड वन इज थॉमस नेस, 1567 to 1601, only 34 years. The Unfortunate Traveler or the Life of Jack Wilton is his first novel and it's a first Picarus novel. Next one is friends John Lilly. He was an English writer, poet, dramatist and a courtier known for his notable work यूफीज और द एनाटॉमी ऑफ विट. ये उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क है
और इसमें लिली की जो स्टाइल है, मैनर स्टाइल, यूफिसिज्म, he used in euphemism. And what is euphemism? Use of light words instead of harsh words. मीन्स अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर हम ही डाइट लिखते हैं या ही डाइट का यूज करते हैं किसी के मरने पर इंस्टेड ऑफ ही पास्ड अवे, तो वो क्या है? हार्श वर्ड है। इन ही डाइड हार्श वर्ड है, और अगर हम उसकी जगह पर ही पास्ड अवे कहते हैं तो वो लाइट वर्ड है। तो सो व्हाट इज यूफिज्म? मीन्स यूज ऑफ लाइट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड इनका लव्स मेटामॉर्फोसिस। इन्फ्लुएंस शेक्सपियर लव्स लेवल लॉस्ट। इसी से इन्फ्लुएंस्ड होके शेक्सपियर ने लव्स लेवल लॉस्ट लिखा था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इनका इंडिमियान। इंडिमियान इज अ फेमस प्ले रिटन बाय जॉन लिली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जॉर्ज पील। फिफ्थ वन इज जॉर्ज पील, whose lifespan was 1556 to 96, only 40 years. He was an English translator, a great poet, and a dramatist. He developed blank verse. His most important play is The Old Wives' Tales. It is a satirical work of the romantic drama, popular romantic drama of that time. ये सटायर है उस टाइम पर जो पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा होते थे उस पर। जॉर्ज पील वर्कड इन कोलैबोरेशन विद शेक्सपियर इन टाइटस एंड्रोनिकस। जॉर्ज पील ने टाइटस एंड्रोनिकस कंप्लीट किया था शेक्सपियर के साथ मिलकर। नेक्स्ट वन इज थॉमस लॉज, 1558 to 1625. He was an English dramatist, prose writer, and he was best remembered for the prose romance named Roseland. Roseland plot borrowed by Shakespeare in As You Like It. शेक्सपियर ने रोजलैंड का प्लॉट बोरो किया था जब उन्होंने एज यू लाइक इट लिखा। लास्ट वन इज थॉमस किड। थॉमस किड लाइफ स्पैन वॉज 1558 to 1594, only 36 years. He was an English playwright, the author of The Great, the Spanish Tragedy, wrought in 1587. ये अपनी स्पेनिश ट्रेजिडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। और जो इनकी स्पेनिश ट्रेजिडी थी ये एक तरीके से बेस था। किसका बेस था? एलिजाबेथन ट्रेजिडी का और शेक्सपियरियन ट्रेजिडी का भी। यहीं से माना जाता है कि एक बेस तैयार हुआ और उसी पर शेक्सपियर ने अपनी फेमस ट्रेजिडीज लिखी हैं। बेन जॉनसन कॉल्ड स्पॉटिंग काइट। फ्रेंड्स, काइट uses a technique play within a play and Shakespeare adopted it in Hamlet, his famous tragedy. तो काइट ने एक टेक्निक यूज की है अपने प्लेज में, प्ले विथ इन अ प्ले, और शेक्सपियर ने हेमलेट में उसी को एडॉप्ट किया है। तो हेमलेट में जो माउस ट्रैप है वो इसी टेक्निक से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे यूनिवर्सिटी विट्स। I hope it will help you, and if you like the video, please subscribe my channel and share with your friends. Thanks for watching.